नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम मक्के की खेती के बारे में बात करेंगे, इसके खाद प्रबंधन के बारे में। कौन सी खाद डालनी चाहिए और कब कब डालनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे हम मक्का की खेती से 100% उत्पादन ले सकें और क्या क्या हमको करना चाहिए जिससे कि हम इतना अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो जो है अब सभी किसान भाइयों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने लंबे समय के अनुभव को शेयर करते हैं आप सभी के साथ में। और जो नए किसान भाई आए हैं इस चैनल का ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा दीजिएगा, तब ताकि जब भी नया वीडियो हम डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पे जो मक्का का खेत आप देख रहे हैं, इसमें दो किस्मों की मक्का आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक जो यहाँ पे बाएं साइड में CP 898 है और दाएं साइड में डीकाल्ब 9081 है। और ये इतना बेहतरीन पौधा बनाने के लिए हमको क्या डालना चाहिए, कौन से खाद डालनी चाहिए और क्या इसमें कीटनाशक को डालनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आगे हम चलते हैं कि इस वीडियो का जो आप पौधा तो देख ही रहे हैं कितना बेहतरीन पौधा बना है, इसका जो मुख्य कारण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप ये खाद देख रहे हैं, ये जो खाद है ये मुर्गी फार्म, जो कि पोल्ट्री फार्म जिसको भी कहते हैं, वहाँ से जब मुर्गी फार्म वाले अपना एक मुर्गियों का शिफ्ट चेंज करते हैं, मतलब उनका मुर्गियों का शिफ्ट निकल जाता है, तो उनके फार्म का जो भूसा है वो बाहर फेंक देते हैं। उस भूसे को हमको लेके आना है। यही हमारे मक्के के खेत के लिए, मक्के के पौधों के लिए बहुत अच्छा पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तो ये अगर किसी किसान भाइयों के क्षेत्र में मुर्गी फार्म है तो वहाँ से आप ला सकते हैं। ये जो है इसका कीमत जो पड़ जाता है हमारे यहाँ पे, ये एक ट्रैक्टर ट्राली 1200 रुपये में आता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कीमत हो सकते हैं। गोबर का खाद भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। तो इस खाद का बहुत बड़ा महत्व है और इसको लाने के बाद में आपको इसको प्लास्टिक से ढक देना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत तेज़ गंध निकलता है जो कि आस पड़ोस वाले को परेशान कर सकती है। तो इसको ढक के रख देना है। 3 से 4 महीने पहले आपको ये भूसा जो है, जो मुर्गी फार्म का है, इसको ला के आपको खेत में रखना है और ढक के रखना है। तो 3-4 महीने के बाद में उसका सारा स्मेल जो है वो गायब हो जाएगा और इस तरह से खाद जो है पूरी तरह से भुरभुरे हो जाएंगे। इसको जो है आपको फिर पौधों के जब हम बिजाई करते हैं तब हमको इसको डालना रहता है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ किसान भाइयों, इस खाद का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ मक्के में करना है और दूसरे किसी भी फसलों में आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हमने प्रैक्टिकल करके देख चुका है। गोभी वगैरह और जो भी किस्म के सब्जी फसल है और अन्य फसल हैं, उसको ये खाद जो है उसको ख़त्म कर देती है, वो मर जाते हैं। तो इसको जो इसमें जो भी तत्व हैं उनको सह नहीं पाते हैं सिवाय मक्का के। तो इस बात को ध्यान रखते हुए इस खाद को डालना है। और आज 10 जून है, हम 10 जून 2020 आज के डेट पे हम जो है अभी बरसाती मक्का अभी बिजाई कर रहे हैं। इसमें इस खाद को डालेंगे। कैसे डालेंगे इसके बारे में आप अभी आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। तो ये आप बरसात में हो या गर्मी में हो, आपको इसी तरह से जो है मक्के का बिजाई करना है। और एक चीज़ है कि आपको ज़रूरी नहीं इसी खाद को लेना है, आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। और बीजों के से बीज की दूरी जो है हमने यहाँ पे देखें, एक बित्ता रखा है। मेरे एक बित्ता का जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एक मुट्ठी जो है, ये जो खाद है हम इसको एक एक मुट्ठी उस बीज के ऊपर में डाल रहे हैं। पहले बीज डाले हैं, फिर उसके ऊपर में एक एक मुट्ठी खाद को यहाँ पे डाला जा रहा है, ताकि जो है बीज उसके ऊपर ढक जाए खाद से। और जब भी पौधा उगे और उसका जड़ डायरेक्ट उसके संपर्क में आए तो बहुत अच्छा उसका ग्रोथ हो जाए। और DAP हमको डालना रहता है। जब भी हम मक्के की खेती करते हैं तो बिजाई से पहले कतारों में, लाइनों में जो है हमको DAP का छिड़काव करना रहता है।
तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, एक एक मुट्ठी डालना है। गोबर की खाद डालिए या फिर आप इस पोल्ट्री फार्म के खाद को आपको डालना चाहिए। अगर मक्के का उत्पादन आपको अपने खेत में 30% तक बढ़ाना है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप करके देखिएगा, फिर आप कमेंट करिएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ इस चीज़ से। यहाँ पे देखेंगे बीच में DAP डाला जा रहा है, और ये जो अभी ये मक्का हम लगा रहे हैं ये CP 838 नंबर का है, जबकि CP 898 बहुत ही बेस्ट उसका रिजल्ट रहता है। और क्योंकि अभी उपलब्ध नहीं हो सका तो CP 838 हमको अभी लगाना पड़ रहा है। इसमें कुछ कुछ पैकेट में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, जैसे लाइन से लाइन की दूरी यहाँ पे दिया है 24 इंच और 10 इंच बीच से बीच की दूरी, और सेंटीमीटर में कहें तो 60 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो ये दूरी रहनी चाहिए, अच्छी सही दूरी रहेगी तो पौधे अच्छे होंगे। और बीज इसका उपचारित होता है पहले से ही, किसी प्रकार की बीजोपचार करने की आवश्यकता नहीं है आप सबको। तो उपचारित बीज रहते हैं जितने भी हाइब्रिड किस्म के बीज रहते हैं। DAP का जो इस्तेमाल है हम 25 किलो करते हैं प्रति एकड़ में बिजाई के समय पे। और यहाँ पे जो देख रहे हैं हम पौधा लगाए हैं, तो इस भूमि में जो पौधे के बीच के लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे पौधे कितने बेस्ट हैं। और मैं बता दूं कि यह ज़मीन अभी अभी तैयार की गई है, एक सीजन हो रहा है, इससे पहले मतलब JCP से इस ज़मीन को समतल किया गया है। इसमें बहुत बड़ा गड्ढा खाई था, तो नई मिट्टी में मक्का उत्पादन करना थोड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि पिछले साल यहाँ पे मक्का नहीं हो पाया था। लेकिन जो हम खाद डाले हैं इससे यह मक्का बहुत अच्छा होगा। और जल जो है आपका जमा नहीं होना चाहिए, पानी जमा नहीं होना चाहिए, बरसाती में भी लगाएंगे तो नहीं तो पौधे नहीं उगेंगे। और जो ये खाद है इसको आप जितना पुराना होगा ये उतना ही इसका पोषक तत्व बढ़ते जाएगा, इसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। तो इसको आप ला के रखें, 3-4 महीने के बाद जब इसका गंध निकल जाए तो मक्के के खेत में इस्तेमाल करें। और फिर इसको जब तक ये रहे तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 1-2 साल तक। बहुत ही अच्छा इसका क्वालिटी में बदलाव आ जाता है। उसके बाद में हम आते हैं कि हमको यूरिया डालना रहता है पौधे में। जब पहला यूरिया आपको डालना है, पौधे का उम्र जब हो जाएगा 30 से 35 दिन का। और एक बात ध्यान रखेंगे कि यूरिया खेतों में डालने से पहले आपको इसमें खरपतवार नाशक डाल देना है, अगर खेतों में खरपतवार उग रहे हैं तो। इसका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लाडिस खरपतवार नाशक है जिसका छिड़काव करना है। 1600 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है लाडिस के छिड़काव से। और कोई भी घास, धान या फिर कोई भी मक्के के सिवाय कोई भी घास उसमें नहीं बचता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने इसमें लाडिस का छिड़काव किया हुआ है। और ध्यान देंगे किसान भाइयों, लाडिस का छिड़काव करने के 8 दिनों के बाद ही आपके खेतों में घास मरने शुरू होते हैं। 4-5 दिनों तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप देख लेंगे छिड़काव के बाद 8 दिन के बाद असर करेगा। इससे पहले घबराएंगे नहीं कि घास क्यों नहीं मर रहा है बोल के। और जो खाद यहाँ पे देख रहे हैं कि 1-1 चम्मच डालते जाना है शुरू बार में। ये खाली यूरिया को आपको डालना है अभी 30 से 35 दिनों के बीच जब पौधे हो जाएंगे तब। और एक चीज़ होती है कि हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या मक्के में हो जाती है कि बीज के पत्तों में कीट लग जाते हैं। आर्मी वार्म कहते हैं या फिर इल्ली कहते हैं, जो बीज के पत्तियों को खा के पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं, इसके लिए आप कोराजिन का छिड़काव कर सकते हैं, या फिर आप एम्प्लीगो का छिड़काव भी कर सकते हैं और 505 का भी छिड़काव कर सकते हैं। कीटों के बारे में अगले वीडियो में हम अच्छे से जानकारी देंगे, इसमें हम उस बारे में नहीं जाएंगे। हम अभी खाद के बारे में बात कर लेते हैं। अब इस खेत में जो है दूसरी बार जब हमको डालना रहता है खाद, वो होता है 65 से 70 दिनों के बाद। जब पौधे आपके 2 फीट के आसपास लंबे हो जाते हैं तब आपको इसमें यूरिया 50 किलो, DAP 25 किलो और पोटास 25 किलो तीनों का मिलान करना है और फिर उसके पौधों के जड़ों के पास डालना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ हमने इसका 1-1 चम्मच की मात्रा में इसको डाल दिया है। तो इसका अनुपात वही है कि 2:1:1, यानी कि 2 किलो DAP यूरिया लेंगे तो 1 किलो पोटास और 1 किलो आपको
DAP लेना है, यानी कि 2 किलो यूरिया पर 1 किलो पोटास 1 किलो DAP। तो इस मात्रा में आपको इस खाद को मिला के डालना है मक्के के खेत में। अब आते हैं कि यूरिया क्यों ज़्यादा लिए हैं। तो यूरिया का ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है हमारे मक्के के खेत में, बाकी जो खादें हैं उसकी तुलना में। तो अब एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे बीच में डालना है खाद को, जड़ों के पास ही डालना है, ज़्यादा दूर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पौधे बड़े हो गए तो नहीं मरेंगे, आपको इसको डालते जाना है। और किसान भाइयों, अगर संभव है कि अगर आपके पास आपने ज़्यादा क्षेत्र में खेती नहीं किया हुआ है, 2-4 एकड़ में ही किया हुआ है, तो बीच में कोड़ाई करके और पौधों के जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना है ताकि जो है खाद उसमें ढक जाए। तो जैसे कि यहाँ पे हमने लेबर करके इसका कोड़ाई करके इसको ऊपर मिट्टी को चढ़ा रहे हैं। इसका आप देखेंगे कि जो मक्के के जड़ों के पास हमने जो खाद अभी डाला हुआ है वो मिट्टी से अगर ढक जाएंगे तो ना ही बारिश से धुलेंगे और ना ही इसमें सिंचाई से जो है खाद एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगी। और जो हम जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देते हैं तो इससे पौधे भी मजबूत हो जाते हैं, उसके जड़ों को मजबूती मिल जाती है और ग्रोथ अच्छा होता है। आंधी तूफान में भी उसको किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता है। पौधे की मजबूती के लिए ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसमें जो भी आपका खर्चा आएगा, मान लीजिए 10,000 या 20,000 रुपये का खर्चा आएगा, तो उससे ज़्यादा भी आपको प्रोडक्शन में इसका बेनिफिट आ जाएगा अगर मिट्टी चढ़ा सकेंगे तो। और एक बार ध्यान रखेंगे कि इस नालियों में पानी जमा नहीं होना चाहिए, बीच बीच में आपको काटते हुए रखना है जल निकासी के लिए। जो आप सीधी मिट्टी चढ़ाए हैं उसको जल जमा हो जाएगा तो फिर पौधे बीच से सड़ने लगेंगे। और बरसात में ये चीज़ नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ये जो जितनी भी चीज़ें मैं आप सबको बता रहा हूँ ये बरसात और गर्मी दोनों के लिए आप मक्के में कर सकते हैं। बरसात में मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन गर्मी में आप चढ़ाएंगे तो अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। अब तीसरी बार में जब हम खाद की बात करते हैं तो 100 से 110 दिन के आसपास जब ये पौधे में आपका मोचा निकलने लगता है, तब इस मोचा को क्या कहते हैं मैंने पिछले वीडियो में पूछा था तो कुछ किसान भाइयों ने बताया है। इसमें से अकराम जी थे बलरामपुर, उन्होंने कहा कि इसको बाली कहते हैं, और बिहार से है माधव जी और अमित भारद्वाज जी, उन्होंने कहा मोचा कहते हैं, और वकील जी थे उन्होंने कहा था कि गांठ कहते हैं, और बैतूल से है मोहन यादव जी, उनके यहाँ बैतूल में इसको खप्पा भी कहते हैं। तो जब मक्का के पौधों में पहली बाली आ जाती है तो 40 से 50 किलो यूरिया इन कतारों के बीच में छिड़काव कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। ये आखिरी बार हमको इसमें यूरिया का छिड़काव करना पड़ता है। इसके बाद फिर किसी खाद को डालने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद पौधे अपने मक्के हमारे तैयार होने शुरू हो जाते हैं। ये सभी अलग अलग किस्मों का अलग अलग टाइम हो सकता है, क्योंकि जो लंबी किस्में हैं उसमें देरी से आएगा और जो जल्दी होने वाली किस्में हैं 110 दिन के आसपास की किस्में हैं उसमें जल्दी आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि समय में आगे पीछे हो सकता है। और एक चीज़ है कि अगर ठंडी में भी अधिक ठंडी में बिजाई करते हैं मक्का का तो भी उसमें जो है उसका परिपक्वता टाइम में देरी होता है, 20-30 दिन उसका ज़्यादा समय लग जाता है। गर्मी में डालने से जल्दी होता है। और ये जो है मक्का आप देख रहे हैं ये CP 898 और डिकाल 9081 दोनों का सेम प्रोडक्शन आता है लगभग। और ये वाला है डिकाल 9081 जो आप देख रहे हैं, 2 बित्ते से ज़्यादा इसकी लंबाई है और पौधे ज़्यादा ग्रो नहीं किए हैं, लेकिन भुट्टा इसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो बीजों के बारे में अगर कहें तो किसान भाई इन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करें। मेरा सुझाव रहेगा कि डिकाल 9081 का सिलेक्शन करें, काफ़ी अच्छा उत्पादन है। या फिर डिकाल के कोई और भी जो है किस्म है उस सभी का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन आता है। और जो खाद प्रबंधन अभी हमने आपको बताया है, अगर उस तरह से आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके मक्के में जो भी किस्म आप लगाएंगे उसका 100% उत्पादन आपको मिलेगा। और
किसान भाइयों, जो वीडियो हमने अभी बनाई है, इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सभी मक्के की खेती करने वाले किसान भाइयों तक पहुंच जाए, क्योंकि हम लंबे अनुभव के बाद में जो जानकारियां प्राप्त हुई है उसको हम आपके साथ में यहाँ पे साझा किए हैं। और हमारे मेहनत के लिए और इतना समय लगा इस वीडियो को बनाने के लिए, इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि वीडियो किसान भाइयों को फ़ायदेमंद हो रहा है, उनको पसंद आ रहा है करके, ताकि हम आगे भी काम करने के लिए मोटिवेशन हमको मिलती रहे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आने वाले वीडियोस में हम मक्के के कीटों के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ज़रूरतमंद किसान भाइयों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन। और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में एक अच्छी जानकारी को लेकर। धन्यवाद।